आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। आप सभी के जीवन में हो ढेरों खुशियाँ। हमारी इसी कामना के साथ मैं जसमीत आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं, ये एक रास्ता है आप सभी को आप सभी की खुशियों तक पहुँचाने का। अगर आपको भी लगता है आप अपनी समस्याओं से पार नहीं आ पा रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप सामना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से स्पेशली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिलहाल हम स्वागत करते हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी का। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अब खुशियाँ दूर नहीं में। नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, निहा। आज मैं आपको ये बता दूं कि ज़िंदगी दुख और सुख का नाम ही ज़िंदगी है। जैसे दिन और रात चलते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में भी खुशी और गमी आते रहते हैं। लेकिन इन सब में आप परमात्मा की शरण में जाओ, कर्म करो। और ऐसा किसी संत ने कहा है कि दुख में सिमरन सब करें, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन करो तो दुख काहे को होए। कहने का मतलब यह है कि जब आदमी को तकलीफ आती है तभी उसके रास्ते ढूंढते हो, या उसके बाद फिर आप भगवान के दरबार में जाके घंटियां बजाते हो, उपाय करते हो या पूजा करते हो। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी के कर्म, पूजा एक कर्म है, अगर आप कर्म ठीक से करते रहो, कर्म अपने नियमित रूप से करते रहो, जिसको कि पूजा का नाम दिया जा सकता है। खाली एक पूजा, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना ही पूजा नहीं कहलाती। अपने कर्मों से ठीक तरीके से दिए हुए कार्य को पूरा करना एक कर्म कहलाता है, पूजा कहलाती है। उसको आप करते रहें तो दुख आपको क्षणिक भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो उग्रसेन जी, जैसे कि हम बात करते हैं ग्राफोलॉजी की, किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग को देखकर उसके बारे में सब कुछ जान लेना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप ये मुश्किल हर दिन हमारी कम कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं कि किस तरह से पहचान की जाए कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का हो सकता है। जैसा कि आपने पिछली कड़ियों में बताया था, स्लांट्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, बेस लाइन के बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या कोई तरीका है किसी की हैंडराइटिंग को स्टडी करने का? अभी तो ये शुरुआत ही है स्टडी करने का। जहां तक तरीका है तो अभी आप हैंडराइटिंग की A-B ही पहुंचे हैं, या ज्यादा नहीं, इतना समझ गए हैं कि आपका मोटा मोटा क्या एटीट्यूड होगा। अब उससे एक कड़ी दर कड़ी जितनी नॉलेज है, जो सिस्टमेटिकली मैं आपको टीवी पे समझा सकता हूं, उतना मैं समझाने की कोशिश करता। इसके बाद आते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स का मतलब क्या है कि आप जो पेन लिखते हैं, आपने यूं कर दिया, या दैट इज एंड ऑफ द स्ट्रोक। आपने कोई अल्फाबेट बनाया, वो स्ट्रोक आपने कैसा बनाया, उसमें कैसी, उसमें शेप कह लीजिए। स्ट्रोक, स्ट्रोक मींस जहां आप खत्म करते हैं पेन का स्ट्रोक, दैट इज नोन एज स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स भी 3 तरह के होते हैं। तो आज उन 3 तरह के स्ट्रोक्स में आप एल्टर्ड स्ट्रोक एक होता है,
उसके बारे में बात करेंगे। बाकी स्ट्रोक्स का नाम अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप होगा क्या कि आप कंफ्यूज करते रहेंगे। अल्टर्ड स्ट्रोक बहुत ही प्यारा स्ट्रोक है और उसमें हर बुरी चीज में भी अच्छी चीजें छुपी होती हैं। तो अल्टर्ड स्ट्रोक वाले क्या होता है मतलब वो मैं आपको बताता हूं। अल्टर्ड स्ट्रोक मीन्स जैसे कि आप कभी जो है अपने अंदर जो कुछ है आपके, या डॉक्टर की लैंग्वेज में बोले तो पैथोलॉजिकल स्ट्रोक बोल सकते हैं। पैथोलॉजी किसको कहते हैं कि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है और आपके जब टेस्ट लिख दिए जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी लैब जाते हैं। तो एक तरीके का जो स्ट्रोक होता है वो पैथोलॉजिकल स्ट्रोक होता है, जिसको हम लिखते हैं तो वो जो है ऐसे बनाया और ऐसे करके छोड़ दिया, दिस इज नोन एज पैथोलॉजिकल स्ट्रोक। जैसा कि हमारी स्क्रीन में भी चल रहा है, दिख रहा है आपको, उसको पैथोलॉजिकल स्ट्रोक बोलते हैं। वो एक एनालिटिकल स्ट्रोक होता है। वहां अपने वो शख्स जो लिखता है वो अपनी खामियों को अपने आप एनालाइज खुद करता रहता है। तो इससे अच्छी एक तरीके की वो जो शख्स लिख रहा है वो अपने अंदर अपने टेस्ट खुद करता है, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल स्ट्रोक। मतलब अल्टर्ड स्ट्रोक में उसको पैथोलॉजिकल स्ट्रोक भी बोल सकते हैं कि वो एक लेबोरेटरी अपनी उसके जितना भी लिखेगा वो लिख के वो उसको सोचता है। वो एक बहुत ही पॉजिटिव उसका एक एस्पेक्ट है। तो ऐसे शख्स कहते हैं ना, बोलने से पहले अगर आप सोचे तो वाणी पे कंट्रोल रहेगा तो अच्छी बात है। कड़वा भी बोल सकता है लेकिन उसको वाणी पे कंट्रोल है। तो इसी तरीके से ग्राफोलॉजी में पैथोलॉजी का मतलब यह है अल्टर्ड वर्ड जो है, जो अल्टर्ड स्ट्रोक्स लिखते हैं वो अपना टेस्ट अपने आप लेते हैं। अब स्वीट्स आर वेरी गुड, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। और स्वीट्स कैसे लिखा है, एस को भी उसने मोटा लिखा है, ई को भी मोटा लिखा है, बड़ा SWEA, फिर TS जाके उसने काफी लंबा कर दिया है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। फिर उसके बाद अगला वर्ड फिर स्टार्ट कर रहा है, RA ठीक लिख रहा है, बोल्ड कर रहा है, R भी ठीक लिख रहा है, उसके बाद E को जाके वो आगे जबरदस्ती जैसे खींच रहा है। खींचने का मतलब यह है जितने आगे जा जाके वो खींच रहा है लाइनें बोल्ड, वो एक अपना टाइम बाय कर रहा है कि लिखने के बाद वो बड़ा धीरे से चलता है और अपने दिमाग में वो सोचता है। सोचने का मतलब है टेस्ट करता है कि क्या मैंने ठीक लिखा है। इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट करना, कि पैथोलॉजी अपने आप का अंदर से इंस्पेक्शन करना कि मैं क्या ठीक लिख रहा हूं। तो वो इसको बोलते हैं अल्टर्ड स्ट्रोक्स, कि अपना टेस्ट साथ साथ वो करता रहता है। अब इसमें साथ टेस्ट करने का मतलब है जब आदमी साथ टेस्ट करेगा अपने जो भी लिख रहा है, या जैसे वाणी को अपना कंट्रोल करते हैं ऐसे ही वो लैंग्वेज को भी कंट्रोल करके लिख रहा है, कि इसका मतलब वो आदमी परफेक्शनिस्ट भी होगा। वो आदमी परफेक्शनिस्ट भी होगा, वो हर चीज को सफाई से ठीक तरीके से करना पसंद करेगा। सो इस तरीके से आप पैथोलॉजी का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि वो लंबे टाइम लेता है, जो आखिरी के 2 वर्ड या 1 वर्ड 3 वर्ड को लंबा करता है, वो उतने ही टाइम के अंदर अपने आप में सोच लेता है क्या मैं ठीक लिख रहा हूं। अब परफेक्शनिस्ट हो गया। लेकिन अब ये तो हो गया एक प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट, वो क्यों इतना टाइम लेता है अल्टर्ड स्ट्रोक में, कि उसके अंदर एक डर कहीं अंदर घुसा हुआ है कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा। तो ऐसे आदमी फियरसम भी होते हैं, उनको डर भी लगता है, वो अकेले भी नहीं चल सकते, उनको साथ में किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो इसीलिए धीरे लिखता है और बाद में लाइन खींचता है, वो तब जाके रुक भी जाता है। कभी अगर आप वो आज जो लिखता है बच्चा या आदमी जो भी लिखता है, वो देखो वो जाके रुक जाएगा, फिर सेकंड वर्ड लिखेगा, फिर उसको लंबा करेगा, लिखते में भी वो सोचता रहेगा, तभी आप देखो उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी मोटी होगी और बाद में वो लंबा खींच देगा, जिसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग। लेकिन इसका मतलब यह है वो अपने अंदर छुपे हुए डर को दर्शा रहा है। वो राइटिंग ये बता रही है, हम उसकी शक्ल नहीं देखी, हैंडराइटिंग देखी। हैंडराइटिंग इज अ मिरर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन्स ब्रेन। उस आदमी के ब्रेन का वो मिरर है, स्कैन होके आ गया है
कि इसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डर घुसा हुआ है। मैं हर काम अच्छा करना चाहता हूं, तो अच्छा करना चाहता हूं, अच्छा हो या नहीं हो वो बात की बात है, अच्छा तो करता ही है, लेकिन वो डर के करता है, हर चीज में डर छुपा। तो दे आर वेरी फियरसम पीपल। सो इसकी बहुत जबरदस्त क्वालिटी यही है, परफेक्शनिस्ट होते हैं और डरू होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपने स्टॉक की बात की हैंडराइटिंग में, जो लोग इनके आदी हैं, ऐसे ही लिखते हैं, तो अगर उनका डर कम करना हो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? डर करने के लिए, कम करने के लिए आपको ये बताया है, पहले इनका थॉट प्रोसेस हमको चेंज करना है, क्योंकि हैंडराइटिंग हाथ से नहीं लिखी जाती। हैंडराइटिंग हमको इंस्ट्रक्शंस आती हैं ब्रेन से। अगर आपका ब्रेन वीक है, आपके ब्रेन में वो नर्वस सिस्टम वीक है, तो नेचुरली हैंडराइटिंग वैसे चलेगी। तो आपको उसको ठीक करने के लिए हमको यौगिक क्रिया करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए और सब लोगों के साथ मिक्स होके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रेगुलर पार्टिसिपेट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ऐसे लोग कभी एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होते। ये तो मैंने आपको बता दिया, करना चाहिए। उसमें एक चीज और बीच में छोड़ गया था, जैसे आया भी, जैसे अब उसको बता रहा था क्या करना चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को अलग भी रखते हैं। एल्टेड स्ट्रोक लिखने वाले अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी की वजह से उनके अंदर पेसिमिस्टिक थॉट, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं काम ठीक करूं। क्योंकि अलग रहते हैं, अलूफ रहते हैं, तो वो जो है उनमें ऐसी है। अगर ये सबके साथ मिक्स हो जाए, इनको अगर आप पार्टियों में ले जाएं, इनको मंदिरों में ले जाएं, अपने साथ रखें, गपशप मारते रहें, आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट डे ही इनकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, इसलिए इनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है। तो चलिए, ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग के ऊपर हम और भी बहुत सारी जानकारियां आपको यूं ही देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। यामी भ्रमणामन्दमानत शास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण भक्तर्षं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।
ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियां दूर नहीं। जी हाँ, अगर आप भी अपनी खुशियों से दूर नहीं रहना चाहते और अपने जीवन में जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनको चाहते हैं कि और इजी हो जाए, तो आप सीधे तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना सिग्नेचर अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखकर हमारे पते पर भेजना है। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया दिया जा रहा है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आज के इस एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट पर, यानी न्यूमेरोलॉजी पर। तो उग्रसेन जी, हम पिछली कड़ियों में न्यूमेरोलॉजी पर बात कर रहे थे। हमने पिछली कड़ी में बात की कॉम्बिनेशन 1 और 6 की, यानी ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 6। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे कि जिनका कॉम्बिनेशन 1 और 7 का बनता है उनके बारे में आपका क्या कहना है? 1 और 7, अब 1 अब बार बार मैं बता रहा हूँ सबको जिन्होंने नहीं पहले सुना। 1 सूर्य है, राजा कहते हैं। दूसरा 7 नंबर केतु का नंबर है और ये कंडक्टर के रूप में है। और इनको केतु, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये इनका धड़ होता है, सर नहीं होता। राहु 4 नंबर होता है और राहु और केतु को मिला दिया जाए तो ये पूरा नंबर बन जाता है। तो 7 नंबर ऐसा नंबर है जिसका कि राजा को बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि सूर्य को 7 नंबर सूर्य के साथ बहुत मेल खाता है, तो कंपैटिबल नंबर्स बोलते हैं। और ड्राइवर के रूप में बैठा है, इट मीन कंडक्टर के रूप में बैठा है 1 सूर्य और कंडक्टर में 7 केतु, यानी कि ये 1 नंबर ड्राइवर को हर बात मानेगा। ड्राइवर अगर इसको समझा देगा या कह देगा तो ये उसकी बात में हाँ मिलाएगा और उसको पूरा सपोर्ट करेगा। और ये इनकी ऑब्जर्वेटरी पोजीशंस, ऑब्जर्वेशंस करने की बड़ी अच्छी, ये एक बहुत ही अच्छे स्कैनर होते हैं। आप बाजार से या डॉक्टर स्कैनर लाखों रुपए का खरीद के लाता है, लेकिन 7 जिसके साथ जुड़ा हो उनकी किसी भी आदमी के साथ उसकी बात करा दीजिए, उसके साथ बिठा दीजिए, वो उसके अंदर की सारी बात स्कैन कर लेगा। उसमें इतनी अच्छी खूबियां होती हैं, दे आर वेरी गुड स्कैनर्स। अंदर की छुपी हुई बातों को बिना बोले आपके अंदर से निकाल के वो 1 नंबर यानी कंडक्टर जो है वो ड्राइवर को पहुंचा देगा। तो लिहाजा वो जो ड्राइवर सूर्य 1 वैसे ही नंबर 1 बहुत ही डैशिंग होता, वो उन सब चीज़ों को ग्रहण करके और एकदम अच्छी स्पीड से चलेगा। तो इस तरीके से 1 और 7 का कॉम्बो बहुत ही अच्छा होता है। यानी अगर आसान लैंग्वेज में कहें, राजा को केतु का साथ मिल गया। अब जो कॉम्बिनेशन 1 और 7 वाले दर्शक हैं हमारे, उनके लिए आप ये भी बता दीजिए कि इनके शत्रु कौन कौन होते हैं और मित्र कौन कौन होते हैं? 1 और 7 में शत्रु जहां तक बात है, पहले तो हमको 1 के शत्रु आपको बता दिया है कि 8 यानी कि शनि होता है, लेकिन 7 भी साथ में है। तो 7 चूंकि कंडक्टर के रूप में है, बैक सीट में है। जब हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो हस्बैंड जो है फ्रंट सीट पे होता है और वाइफ सेकंड होती है। अगर हस्बैंड पावरफुल है तो वाइफ का अगर कोई दुश्मन है भी तो वो उतना आसानी से इफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे चूंकि सूर्य फ्रंट पे हैं, 7 के दुश्मन जो हैं वो भी कम होते हैं। ये भी 7 नंबर भी सबको प्रिय होता है। 7 नंबर यहाँ आ जाएगा तो 2 नंबर बिल्कुल है, 2 नंबर इनको भी रहेगा। 2 नंबर का मतलब है मंगल जो है वो इनके साथ चलेगा। इसके बाद 3 आता है। 3 हम किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, ज्ञानी लोग, वो भी 7 के साथ कंफर्टेबल है। राहु वो तो इनका सिर है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। जहाँ सूर्य को थोड़ा बहुत कहीं लारम करता है, जैसे घंटी मारता है, वो भी नहीं मारेगा, कहीं तंग नहीं करेगा। जब 7 पीछे बैठा होगा तो उसकी वो सपोर्ट, पूरी सपोर्ट में चला जाएगा। 1 7 आने से वो सपोर्ट में आ गया। 5 नंबर प्रिंस यानी कि बुध, वो भी इनकी सपोर्ट में जाएगा। अब आप ये देखेंगे धीरे धीरे अब राजा के साथ सारी प्रजा
जो भी इनके दुश्मन भी हैं वो चुपचाप चाहे जाके पीछे जाके बैठ जाएंगे और उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे या शांति से बैठे रहेंगे, नुकसान नहीं देंगे। राहु भी चुप हो गए। अब उसके बाद में बुध जो है चाहे उनकी गति धीरे हो जाए, यानी कि प्रिंस उसका पूरी सपोर्ट रहेगी, चाहे वो उस टाइम अपने आप को एकदम एग्रेसिव मूड में न लाए। 5 नंबर वाले सुस्त भी होते हैं लेकिन अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ये आपको बताया। तो वो उस टाइम अपने आप को ऑब्जर्वेशन में लगा देंगे, क्योंकि 7 के साथ आया है, केतु के साथ है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन 5 की भी बढ़ जाएगी, तो 5 और अच्छे रिजल्ट्स देगा। जब वो अपने ग्रहों को अगर आप बिठाएंगे, नंबर को न्यूमरोलॉजी में लोशो गार्ड पे बिठाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि जब शॉर्ट सर्किट हम स्टडी करते हैं तो वो उसमें बहुत अच्छी सपोर्ट दे जाएगा। शनि, जिसका केस बार बार जिक्र आता है, जज हैं, नुकसान नहीं देते, इस केस के अंदर बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। वो बिल्कुल प्रिय होके इनके साथ अच्छे रिजल्ट्स देने में एक कैटलिस्ट का काम करेंगे। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं, अगर आपने उसमें हींग डाल दी, तो हींग डालने का मतलब यह है आपने राहु को हटा दिया, राहु को अपना मित्र बना दिया और शनि को भी अपना मित्र बना दिया। उसमें चूंकि काली मिर्च सब्जी में डलती है, तो ये एक उपायों में भी समझ लें, और या मैंने आपको टेक्निकल तरीके से बताया है कि सब्जी जब बनाते हैं तो कैसे। अब 1 और 7 के साथ आप ये देखेंगे, जो 1 और 7 का कॉम्बो होगा उनकी फैमिली लाइफ काफी आपस में जुड़ी हुई होगी। तो शनि भी साथ में आ गए। 9 नंबर जो है मंगल, केतु को बिल्कुल नहीं परेशान करता बल्कि सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उस दूसरे वे में बता रहा हूं, क्योंकि उनका दिमाग नहीं होता, बल्कि ये मैंने बोला दे आर वेरी गुड स्कैनर, उधर तो दिमाग है, लेकिन उनको उस तरीके से, इस तरीके से 1 से लेके 9 तक जितने भी हमारे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स हैं, और कहीं अगर 0 जो कि ब्लैंक जिसको हम बोल सकते हैं, कोई लोशो गार्ड के अंदर अगर ब्लैंक पॉइंट्स हैं और उनका हमने ट्रीटमेंट प्रॉपर कर दिया, तो वो शख्स अर्श से फर्श तक, जमीन से आसमान तक की तरक्की करेगा। और ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको अगले आने वाले एपिसोड में नाम लेकर के बताऊंगा। हिस्ट्री में ये लोग हुए हैं और उन्होंने ये किया है। इनको 0 के इफेक्ट, जो कि काफी पहले पीछे मैं छोड़ चुका हूं कि 0 ने, मैं अब आपको जब वो टाइम आएगा तो 0 भी बताऊं। मैंने अभी आपको बता दिया, लोशो कार्ड में जो खाली पड़े हैं उनको आप 0 मान लें, और उनके साथ उसकी जो है आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा उनकी पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है। तो ये 1 और 7 वाले कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं, इनके कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये क्या करें क्या ना करें, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आज़ाद है सब कुछ करने के लिए। एक लाइन में मैं आंसर खत्म कर सकता हूँ, ये आज़ाद है हर चीज करने के लिए। तो चलिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी तो कॉम्बिनेशंस की शुरुआत हुई है, अभी ढेरों कॉम्बिनेशंस बाकी हैं जिन पर चर्चा करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। फिलहाल अब हम पहुंच गए हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। जैसा कि आज हम 1 और 7 ग्रहों के सूर्य और केतु का डिस्कशन कर रहे थे, और ब्रेक से पहले अल्टर्ड स्ट्रोक का डिस्कशंस कर रहे थे। दोनों में आप आज तालमेल देखिए कितना अच्छा है कि सूर्य है, इधर केतु है, उधर अल्टर्ड स्ट्रोक। अल्टर्ड स्ट्रोक मैंने बोला कि पैथोलॉजिकल टेस्ट्स, यानी कि वो अपनी स्कैनिंग अपने आप करता है। इधर 7 नंबर जो बैठा है केतु, वो बहुत अच्छा स्कैनर है। तो ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ये आप उपाय करें तो आपको बीमारियों से भी राहत मिलेगी, और इन ग्रहों को जो कि विपरीत दिशा में भी अगर बैठ जाएं तो बहुत राहत मिलती है। जैसे राहु और शनि, इन दोनों से जैसा कि आम लोगों का भ्रम है और डर है, वो खत्म हो जाता है। घर के अंदर जब भी आप कोई सब्जी बनाएं, उसमें आप हींग डाल दें, और हींग डालने से आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको जिंदगी में
स्वाद आने लगेगा। जैसे कि सब्जी में हींग डालते ही उसमें स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट हो जाएगी। आपको लोग इज्जत करने लगेंगे, आपके बुरे काम या रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, जो आपके दुश्मन हैं वो दोस्त बनने लगेंगे। अब आप हींग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में खुशियों को पाना, तो आपको करना है एक काम। आपको हमारा कार्यक्रम ध्यान से देखना है और इसमें दी गई जानकारी के माध्यम से खुद की क्षमता को पहचानना है। हम इसी तरह से और भी कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे और ग्राफोलॉजी के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। आप सभी से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामी भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण भक्तर्षं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 099900443। आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार। क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं, अब खुशियाँ दूर नहीं। स्वायामी भ्रमणामतमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण भक्तर्षं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311।